A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear students, today's topic is about to learn something which is related to probability density function PDF. Currently we know PDF is the abbreviation of portable document format, right? Adobe Acrobat में ये documents files open होती हैं, लेकिन इसका जो क्लासिकल नाम है बेसिकली PDF जो है इट इज एलोकेटेड फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मैं इसके बारे में आपको ये बता दूं. उमूमन ऐसा होता है, वो कहते हैं ना आईन नौ से डरना तर्जे कोहन पे अड़ना मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में. तो ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट जब आता है ना तो उमूमन स्टूडेंट्स जो हैं वो अनईजी हो रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं ये एक नया कोई टॉपिक हमारे सर पे आ गया है. ऐसा हरगिज नहीं है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारा दोस्त है. अच्छा, इस बात को आप जहन में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो दोस्त का जो वर्ड है ना ये बहुत गहरी टर्म है और ये वही लोग जान सकते हैं जो जाहिर है सही एसेंस जानते हो दोस्ती का. तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा साथ देगा, ऐसे मौक़ों पे साथ देगा हमारा जब हमारे लिए कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही होंगी या हमारे लिए वर्किंग बहुत ज़्यादा क्लासिकल वर्किंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही होगी. तो ऐसी सूरत में ये आएगा सामने और उसके बाद ये आपसे कहेगा कि भाई मैं मौजूद हूँ ना आपका दोस्त, तो आप मुझे इस्तेमाल करें और मेरे ज़रिए आप आसानी से कैलकुलेशंस वगैरह जो भी है, जो नताइज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो आप ऑब्टेन कर लें. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए मैं फ़िलहाल तो इतना कहूँगा कि ये एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि आपके लिए प्रोबेबिलिटीज़ को जनरेट करने का सबब बनता है. अच्छा, I am talking about this probability density function which is discrete in nature. देखें, दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस. तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या फ़र्क है भाई? आप में से कुछ लोग आंसर सोच रहे होंगे और कुछ लोग दे भी रहे होंगे, जाहिर है वो आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही अभी, लेकिन मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोगों को ये बात पता है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, और कुछ को नहीं मालूम कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंस क्या है. तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ. अगर होल नंबर्स में आपके पास डेटा आ रहा है, काउंट्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स, ऐसा ही है ना, तो ये डिस्क्रीट होंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते. लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, परसेंटेज ऑफ पीपल, तो जाहिर है वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है क्योंकि वो पॉइंट्स में होता है. अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मिलीमीटर्स, तो आप देखेंगे ये जो है यकीनन एक कंटिन्यूस फंक्शन है. तो कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल में बुनियादी फ़र्क मैंने आपको बता दिया है कि वो होल नंबर्स में अगर हों तो डिस्क्रीट, अगर वो फ्रैक्शंस में मौजूद हों, डेसिमल पॉइंट्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाएं, तो ये है एग्जाम्पल कंटिन्यूस की. लेकिन एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर देना चाहूँगा. वो एग्जाम्पल थोड़ी सी शायद डिफरेंट लगे लोगों को, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के दरमियान डिफरेंस क्या है. लेकिन ये डिफरेंस अभी मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पर रख के छोड़ता हूँ. फिलहाल मैं आपको इसी से कंटिन्यू करता हूँ. एक ऐसा फंक्शन जो हमारे लिए प्रोबेबिलिटीज़ को जनरेट करता है. प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे जनरेट करता है, मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ. जाहिर है कि मुझे किसी ना किसी केस को लेके चलना होता है जिससे मैं आसानी से समझा सकूँ. अब और से देखें, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू एन कॉम्बिनेशन एक्स डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n. इसी फंक्शन को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं. तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, क्योंकि यहाँ पर टच पैड आ गया मेरे पास, उसकी फैसिलिटी है, तो मैं अब यहाँ पर उसका एडवांटेज लेते हुए उसी फंक्शन को दोबारा लिख रहा हूँ. अब आप देखें जो फंक्शन है मैं इस तरह से लिख रहा हूँ उसको, y इज इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n. आई एम सॉरी अबाउट माई राइटिंग, क्योंकि ये जो पैड है इसमें मेरा जो है ना कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वही फंक्शन लिखा हुआ है. अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, आप यूँ भी लिख सकते हैं n सी एक्स डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n. ये यूँ भी लिखा जा सकता है. तो जिस तरह हम लोग जानते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x बाय हैविंग सम पैरामीटर्स. अब और से देखें, यहाँ भी ऐसा ही, y इज अ फंक्शन ऑफ x. इसमें n और 2 जो है ये पैरामीटर्स हैं इसके, जो कि अगर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप ये काम भी कर सकते हैं.
तो ये किस तरह से ये फंक्शन, ज़ाहिर है पैरामीटर सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द फर्स्ट कंप्यूटेशन असाइनमेंट, और वो ये है कि अगर मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर दूं n की, कि n इज इक्वल टू 2 है, ठीक, और x की वैल्यूज जो मैंने आपको दी हैं वो है 0, 1, 2, ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो हमें अब n इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू 0, 1, 2 के ऊपर इस टास्क को कंप्लीट करना है कि ये वाली जो फंक्शनल वैल्यूज हैं ये ऑब्टेन करनी है। फिलहाल प्रोबेबिलिटी के लिए कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को फंक्शन लिख के बताया है, आप लोग इसी तरह से कैलकुलेशंस करके मुझे बताएं। अगेन वी आर हियर। तो यहाँ पर मैं आपकी सहूलत के लिए बता दूं कि अगर मुझे इस फंक्शन से वैल्यूज मालूम करनी है तो इस फंक्शन से मैं वैल्यूज यूँ मालूम कर सकता हूँ कि फर्स्ट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ कॉलम फॉर x, ठीक है, और एंड देन आई विल राइट द वैल्यूज ऑफ x 0, 1 and 2, and then I will write the function along with the parameters। अब आप चाहें तो दोनों में से किसी भी फॉर्म पर आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूँ जिस तरह कि मैंने स्लाइड में मेंशन की हुई है। अब ये हो जाएगा 2cx डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2। गुड। तो अब आप देखें 0 के ऊपर ये वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगी, 2c0 divided by 2 raised to power 2, and how we can calculate the value of 2c0 using your scientific calculator। बाय कैलकुलेटर लिखिए, मैं आपको कैलकुलेटर का स्टेप बताता हूँ। आपने सबसे पहले प्रेस करना है शिफ्ट का बटन, और शिफ्ट के बटन के फौरन बाद आप देखें डिवीजन का जो बटन है कैलकुलेटर के अंदर होता है ना, डिवाइडेड बाय का बटन, उस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको NCR। चेक करें, अगर आप शिफ्ट डिवीजन का बटन यूज करते हैं तो C अपीयर हो जाएगा। तो आपको लिखना ये है कि सबसे पहले आप कैलकुलेटर में लिखें 2, फिर आप लिखें शिफ्ट डिवीजन यानी NCR, C अपीयर हो जाएगा कैलकुलेटर में। उसके बाद आप लिखते हैं 0, फिर आप डिवीजन का बटन डायरेक्ट यूज कर लें, डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 4, और उसके बाद आप आंसर निकाल के मुझे बताएं क्या आ रहा है आंसर। यकीनन आपका आंसर होगा, इसका आंसर है 1/4 यानी 0.25। ऐसा ही है। इसी तरह आप सेकंड वैल्यू पर x की वैल्यू को 1 करके निकालें, इसी तरह x की वैल्यू को 2 करके निकालें। तो तीनों वैल्यूज जो आपके सामने आई हैं वो क्या वैल्यूज हैं? आई एम गोइंग टू कंप्यूट दोज वैल्यूज फॉर यू। ये जो वैल्यूज आई हैं 1/4, 2/4, 1/4, आप में से कुछ लोगों के पास आएगा 0.25, 0.5 और 0.25। नाउ दिस साउंड्स फेमिलियर। इस स्लाइड में इस जैसी चीज इससे पहले पढ़ चुके हैं आप, लेकिन वो तो किसी और तरीके से आई थी। रिमेंबर, रिकॉल करें जरा, इससे पिछले लेक्चर्स जो हैं उनकी तरफ जरा जाके देखें, मैं भी आपकी हेल्प करता हूं। तो अगर मैं इन लेक्चर आर्काइव में प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर जाऊं, ओके नाउ सी हियर, मैं अब प्रीवियस स्लाइड्स की तरफ लेके जा रहा हूं आपको। ये स्लाइड तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाली स्लाइड है, इसके बाद आप जरा प्रीवियस स्लाइड पे जाएं। तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड्स पे जाएं तो यहां पर पढ़ा था हम लोगों ने, ये देखिए वही लिखा हुआ है 1/4, 2/4, 1/4। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पर तो एक पूरे प्रोसीजर के बाद हमने एक अदद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन की थी, तो ये मिला था हमें। अब यही काम हमारे लिए एक अदद फंक्शन कर रहा है, और वो फंक्शन ये वाला फंक्शन है जो अभी अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। इसमें से आप किसी भी प्रोबेबिलिटी को लोकेट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको कंप्यूटेशन भी यहाँ दिखा दी, और मैंने आपको पेंट के ऊपर भी लिख के बाकायदा दिखा दिया। तो एक दफ़ा आप अपने तौर पे ट्राई करें बाय पुटिंग n इज इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यूज को 0, 1, 2, 3 पर रखकर एक दफ़ा रेप्लिकेट कर दें ज़रा इसे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, n की जगह 3 रखें और अब के x की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 हैं। ये मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लें यूजिंग कैलकुलेटर। मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ।